हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग हफ्ता है। बजट अब एकदम किसिंग डिस्टेंस दूर। 5 ट्रेडिंग सेशन किसिंग डिस्टेंस हुआ। किसिंग डिस्टेंस दूर है अब बजट, यूनियन बजट 2024-25। बेसब्री से सबको इंतजार। देखना है कितना पॉपुलिज्म, कितना रिफॉर्म, कैसे एलोकेशन। इंटरेस्टिंग होना है इस बार का। और ये पहला फुल फ्लेज बजट मोदी 3.0 का, जिस पे कहा गया था नींव रखी जाएगी अमृतकाल 2047 के लिए। तो अगर केपेक्स पे स्पेंड वगैरह, कितना केपेक्स से निकाल कर कहाँ अपन बातों में खो रहे हैं, वो सब बजट की बातें चलती रहेंगी। बजट के साथ साथ रिजल्ट सीजन और तूल पकड़ेगा, और ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग। रिजल्ट्स आने थे यूएस में, फिर आपने वो एक सैड घटना सुनी होगी, ट्रम्प साहब पे वो अटैक की। लकीली सेफ हैं वो, लेकिन ये सब इम्पैक्ट करेगा अक्रॉस एसेट क्लासेस, तो उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे में जरा पिच दिखाइए। गिफ्ट निफ्टी कर रहा है, हम फिर भी इन सब के बीच में हरे निशान के साथ ही शुरुआत करेंगे। हाँ, सुबह से वो ठंडा पड़ रहा है। पहले 100 पॉइंट प्लस दिख रहा था, अब हर शो के साथ पिछले शो में 80-90 था, अभी 70 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। क्योंकि एशिया में वैसे ठंडा ही कामकाज कर रहा है, मिला जुला सा कामकाज हो रहा है। जापान के बाजार छोड़ दें क्योंकि छुट्टी मना रहे हैं, बाकी ऐसा एशिया में कोई मूड वूड बहुत ज़्यादा टोन सेट नहीं है कि तेजी हो रही है, और इसलिए गिफ्ट निफ्टी शायद थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। लेकिन ये पिच जो इतनी बढ़िया सी सख्त दिख रही है, इसके पीछे का कारण क्या है फिर? नीरज जी, कैसा लग रहा है ग्लोबल मूड, माहौल? और ये ट्रम्प साहब वाला भी कुछ इम्पैक्ट है क्या इक्विटीज या एसेट क्लासेस पे? ये है ना, और ये तो तेजी की तरफ का ही रुझान है। आप देखिए, उनकी गोली लगने से बाजार तेज क्यों हो जाएगा? गोली एकदम कनपटी के बगल से निकली है। हालांकि हल्का सा टच कर गई है। किस्मत भाई साहब, किस्मत। वो अगर वो एक्चुअली हल्का सा वो टिल्ट नहीं करता भाई साहब, तो वो जिसने मारी थी एकदम सटीक मारी थी। यार मुझे समझ नहीं आया कि लगी तो राइट साइड में है ना। हाँ, इस वाली इधर वाली ईयर में, और राइट की तरफ ही उनका मुंह घूम गया था। नहीं तो वो कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने हिलाया जरूर था। हो सकता है मारने वाली गलती हो, लेकिन हो सकता है बच ही रहे होंगे, गलती से टच हो गई हो, लेकिन जो भी हो सा लेफ्ट घुमाया तो कान से टच करती निकल गई। बहुत बाल बचे। एक्चुअली ये कुछ फालतू टाइप की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है ना, क्या कुछ लोग ऐसे आ रहे यार कहीं, आप सोचो कि एक आदमी उसमें मरा भी है, वो गोली निकल के दूसरे के गले में लगी, गले में लगी, उसके मर गया वहीं पर। इतना कोई सेफ गेम नहीं खेल सकता। मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या, अपने आप को मार के बच के, मतलब कुछ लोग ऐसा, अरे नहीं भाई साहब, ये तो बिल्कुल ही ये तो इम्पॉसिबल है। इतना बड़ा कोई रिस्क, वो भी यूएस का प्रेसिडेंट होने वाले हैं, जो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन वो बच गया। उनकी हिम्मत देखिए भाई साहब, तुरंत वो गिरे और खड़े हुए, और उसके बाद वो अपना रेजिलियंस का दिखा रहे थे। ये बहुत हिम्मत की बात होती है कि आपके ऊपर इतना बड़ा अटैक हो जाए कि जानलेवा था। आपको पता था कि 1 सेकंड पहले हैप्पी बर्थडे हो जाता है आपका, और आप फिर खड़े हो गए। तो ये ट्रम्प की जो है ना जिजीविषा है कि मैं लड़ के दिखाऊंगा, और उनके समर्थक इस समय इतने जुबिलेंट हैं कि मतलब सारे जो डेमोक्रेट्स हैं ना इस समय डरे हुए हैं कि ज़्यादा करोगे तो पिट जाओगे आप, क्योंकि रिपब्लिकन बहुत गुस्से में भी है इस समय कि बहुत बड़ी घटना हुई है। अच्छा, पिछली बार भी जब इलेक्शन वर्डिक्ट आया तो ऐसे ही बहुत सवाल उठे गए थे, याद है आपको? हाँ, और फिर चलिए, लेकिन तो इसमें मुझे तो सीक्रेट सर्विसेज कहा जाता है दुनिया की। मैंने कितने वीडियोज देखे थे, डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, सीक्रेट सर्विस कैसे तैयारी करता है, उनकी वो कार और से लेके उनका प्लेन, उनका फला डिम का काय का सीक्रेट सर्विस। हमारे एनएसजी देखो, 2 लेयर के बावजूद बेचारे, हमारे एनएसजी की वो कॉर्डन ऑफ करना और वो सब करना गजब है हमारा एनएसजी इस हिसाब से। कंपैरेटिवली बहुत लेथार्जिक दिख रहा था सामने। इतनी बगल में बिल्डिंग है, पूरे ग्राउंड खाली है, 2-3 से बिल्डिंगें लगी हैं, उसको आप कवर अप नहीं कर पाए भाई। गोली लगने के आप हमारे यहाँ तो मोदी 7 सेकंड के अंदर गलियों में घुस जाते हैं, रोड शो कर लेते हैं, और उसके बाद भी चौक चौबंद बंदोबस्त रहता है भाई साहब। वो तो रहता है, मैं तो कह रहा हूँ 7 सेकंड के अंदर आपने कैसे उसको साइड करके मार दिया। मतलब जिसने गोली चलाई, आप उस वीडियो को देखिए, पहले उसने 4-5 गोली की फायर आती है, 3 सेकंड का पॉज है, ऐसे करके एकदम से देखता है, फिर एकदम से और फिर 5-6 गोलियां चलती। तो आप जहां से गोली चली आपने उसको इतनी जल्दी साइड कर लिया विदिन सेकंड, इसका मतलब आपके नजर में था वो, आपने उसको हल्के में लिया। नहीं चाहिए था, वहां पे था क्या उनको ऊपर बैठ के देखने के लिए? कुछ पेड़ थे और छोटे छोटे 3 टावर थे। तो ये एकदम केयरलेसनेस का नतीजा था। और खैर जो भी हुआ, इसका मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है।
क्योंकि ट्रम्प की रिलेटेड सॉलिडिफाई हो रही है ऐसा? पॉलिसी, यस, विक्ट्री सॉलिडिफाई हो रही है। 70% जो पोल चलते हैं वहाँ पे, उसमें लोग मान के चल रहे हैं कि अभी जीत जाएंगे। तो उनसे रिलेटेड जो पॉलिसी ड्रिवन चीज़ें होती हैं उसमें जा रहे हैं लोग, मान रहे हैं कि लिक्विडिटी और बढ़ेगी, मार्केट में और तेज़ी होगी, डॉलर भी और स्ट्रांग होगा। और जो देखिए किसी देश की करेंसी स्ट्रांग है तो मार्केट तो चलेगा ही, तो डॉलर मजबूत हो रहा है, बॉन्ड में थोड़ी तेज़ी आ गई है। तो ऐसी घटनाएं हो रही है, हालांकि अभी बहुत इनिशियल है लेकिन एक रिएक्शन तो दिखा है। आज शाम को मार्केट जब खुलेगा भारतीय समय के हिसाब से, तब हम लोग देखेंगे कि यूएस किस तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मार्केट में इसका रिएक्शन आना शुरू हो रहा है। ये मार्केट्स के लिए अगर ट्रम्प साहब विक्टोरियस होने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि हमने पिछले मार्केट के लिए कार्यकाल में अच्छा देखा है। था मार्केट के लिए Yes. सब कुछ अच्छा ही हुआ था। यस यस, मार्केट के लिए अच्छा है, चीन के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया के लिए भी बुरा नहीं है वैसे, अगर इंडिया चीन के के लिए लिए अच्छा ठीक नहीं है तो इंडिया के लिए बट नेचुरली अच्छा ही हो जाता है। नहीं, इंडिया के लिए तो ठीक है। इंडिया के लिए तो देखो, बेसिक पॉलिसी किसी की नहीं बदलती, चाहे बाइडन हो चाहे ट्रम्प हो। नहीं, अगर लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत सा- जैसे अभी वो रशियन यूएस एम्बेसडर के बयान आ रहे थे कि हम एक फॉर ग्रांटेड ना लें, मोदी जी के रशियन विजिट को लेकर आ रहे थे। ट्रम्प साहब आएंगे, आई एम श्योर वॉर खत्म होगा, थोड़ा बहुत रशिया तो इनफैक्ट कमेंट्स भी आने लगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट। वॉर तुरंत खत्म हो जाएगा, यूक्रेन वाला एकदम बंद हो जाएगा वो, तो अगर ट्रम्प जीत के आते हैं तो। इवन इसराइल वाला भी जल्दी निपट जाएगा। तो जियो पोलिटिकली बहुत सारी चीज़ें बदलेंगे। अब देखते हैं कैसे होता है। अभी तो खैर 2-3 महीने हैं इस खेल में, चलेगा। ट्रम्प की बजाय बाइडन अब अंडर प्रेशर है, अब डेमोक्रेट्स और चल रहे हैं, हटो हटो हटो, अब तो तुम हार ही जाओगे। बाइडन की आज शाम को कुछ वो भी है, इंटरेक्शन लाइंड अप है आज शाम को उनके लिए हो गया, हमारे लिए ट्यूसडे सुबह 6:30 बजे देखने को मिलेगा। तो खैर मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी है, वीकली बेसिस पे देखो या इंट्राडे पे देखो तो यूएस फ्राइडे को बहुत अच्छी तेज़ी के साथ चले थे। कहीं कोई नरमी के या कोई ऐसी चिंता के संकेत है नहीं। तो मुझे लगता है इंडियन मार्केट भी वैसे ही इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, तेज़ी वाला मार्केट है आज का। वीकली बेसिस पे बहुत बड़ी तेज़ी है। हाँ, सेक्टर रोटेशन यूएस में हुआ, छोटे स्टॉक ज़्यादा चल रहा है। तो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, पैसे की कमी नहीं है, चैनलाइज हो रहा है, रोटेशन चल रहे हैं क्राउडेड ट्रेड से जो निगलेक्टेड पॉकेट्स हैं उनकी तरफ, ये हर जगह ऐसे ही हो रहा है। अपने अभी जैसे फ्राइडे को आईटी ने क्या मूव, अच्छा आईटी पे हमने सब स्टॉक्स लिए थे, टीसीएस विप्रो सबसे प्रेफर्ड आइडियाज थे, बाकी आईटी स्टॉक्स थे, सब गजब कर गए। पर ये एक्चुअली हमें भी नहीं पता था इस तरह का मूव आईटी दे जाएगा, इतना अच्छा लग गया बाजार को आईटी। आपने एचसीएल तक लिया क्या आज? नहीं, मैंने भी नहीं लिया। मुझे तो लग रहा है पता नहीं, मुझे फ्राइडे के मूव से थोड़ा सरप्राइज था जिस तरह से। पर ये है कि सेक्टर रोटेशन का कमाल है ये। इस पॉकेट में अभी भी जूस है, उम्मीदें जागी हुई हैं, वैल्यूएशन हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा स्टीप नग नहीं रहे हैं, तो शायद पैसा चैनलाइज हो गया। बुरी खबर नहीं आई इसीलिए पैसा चैनलाइज हो गया। एचसीएल के नंबर्स पे भी चर्चा कर डालेंगे शो के दौरान, लेकिन हाँ टीम में नहीं रखा है। फ्राइडे को बहुत अच्छे मूव उसने भी इसके बीच में एंजॉय कर लिए थे। खैर अब चला जाए टीम लाइनअप्स की तरफ। सबसे पहले अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, वो जो डिफेंस रिलेटेड प्ले है, डिफेंस रिलेटेड प्ले तो खैर अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, गजब का आउट परफॉर्मेंस है इस सारे डिफेंस प्ले में। ये तो खैर फिर भी ठंडा पड़ा हुआ है। ये मेरे ख्याल से एक बार साल का चार्ट उठाइएगा, 160 प्लस का काउंटर है जो 100 ऑड लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। कहां डिफेंस स्टॉक्स मैसिव आउट परफॉर्मेंस में और कहां ये रिलेटिवली कूल ऑफ होके कामकाज करता हुआ। अपडेट आया है कि इंडियन आर्मी से मेक टू प्रोजेक्ट इस कंपनी को अवार्ड हुए। ये प्रोजेक्ट जो मेक टू प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं कह रहा हूं, ये दरअसल डिफेंस एक्विजिशन में व्हीकल माउंटेड काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम, VMCD, मैं भूल गया, VMCSDS, VMCS। फिर मैंने ढूंढा तो ये है व्हीकल माउंटेड काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम जो हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए अंडर मेक टू कैटेगरी ऑफ DAP 2020 इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करा गया। पहला मेक टू प्रोजेक्ट है इस कंपनी के लिए और कहा जा रहा है काफी प्रेस्टिजियस। तो बढ़िया डिफेंस का ऑर्डर, प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट में ये कंपनी सिंगल आउट होती हुई इंडियन आर्मी की तरफ से। स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ है, पहला डिफेंस प्ले हो गया ये इन ग्रीन वीकेंड की न्यूज पेक्स के बीच में। ये देखिए कैसे कंसोलिडेट करते ही चले जा रहा है काफी लंबे अरसे से। दूसरा ये हो गई इनके गांव के आसपास ही कंपनी। गांव इसलिए कह रहा हूं, भोपाल बॉम्बे के बाद जहां कुछ हमारे लिए बाहर गांव ही है। बाहर गांव बोलते हैं सब लोग, बाहर गांव, बॉम्बे से सब गांव है। बाहर गांव जा रहे हो यार? नहीं, भोपाल स्टेट कैपिटल है यार, लेकिन यहाँ पे बाहर गांव ही बोला जाता है। PTC इंडस्ट्रीज। अच्छा,
सैटरडे को बोर्ड मीट थी फंड रेजिंग पे, इस पर चर्चा हो चुकी है। वो फंड रेजिंग का अपडेट आ गया है। ये कंपनी 700 करोड़ रुपए और मोबिलाइज करने की तैयारी कर रही है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP रूट के थ्रू। देखते हैं। अब इसमें बड़ा सवाल ये रहेगा, इसमें इंटरेस्ट तो बहुत बना हुआ है। PTC इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों का वन ऑफ द बिगेस्ट बुल रन एंजॉय कर रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। गजब का री रेट होता ही चले जा रहा है। आज की डेट में टिकट साइज 14-15 हजार, ये देखिए ये मूव्स हैं स्टॉक के PTC इंडस्ट्रीज के, जिसका वो लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में टाइटेनियम का कुछ प्लांट लगना है, अभी तक कमीशन नहीं हुआ है। उसके पहले इस तरह के समीकरण है। किसी ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी थी, वो प्लांट की कमीशन होने के बाद EPS किस तरह से चैनलाइज होगा, किस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और उस लिहाज से उन्होंने कहा था ये भाव जो है उसके वैल्यू, खैर उनके टारगेट से पीछे छूट गए। ये स्टॉक ने सबको पॉजिटिवली सरप्राइज कर रखा है। अब बड़ा देखना पड़ेगा ये QIP इशुएंस जो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेरी नजर रहेगी कौन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स, कौन से नाम इस स्टॉक में चेक इन कर रहे हैं, वो सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाला हो जाएगा। भाव वाव तो खैर अपनी जगह, इतना चला हुआ स्टॉक है, किस भाव पे QIP होगा वो अलग है। कौन घुस रहा है अपने को उस पर नजर रखनी है। PTC इंडस्ट्रीज इन ग्रीन लेके चल रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए, इस वीकेंड के QIP के फंड रेजिंग के अपडेट के चलते। या फिर क्या है, सारे फार्मा है। मैं एक साथ बता दूंगा, अब आप बताओ। ओके, मैं 3 बता देता हूँ। ओके, 3 नतीजों वाले हैं। पहला स्टॉक जियोजीत फाइनेंशियल्स का है। ग्रीन है कि लाल है? ग्रीन। अरे गौरांग सर का है, गौरांग सर वाला है ना। हाँ। क्या मतलब प्रॉफिट देखो आप, क्या ज़बरदस्त 93 करोड़ का रेवेन्यू भी 60-61-62% बढ़ के आया है। तो बहुत बढ़िया है। मतलब ये क्वार्टर इन्होंने काफ़ी दिनों बाद अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। वैसे सारे हमको लगता है इसी दिखाएंगे जितने भी ब्रोकरेज वाले कंपनीज़ हैं, तो इस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है और इस सेक्टर के लिए तो नतीजे काफ़ी बढ़िया है, इसलिए हमने लिया है। करीब करीब 41 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया इन्होंने 21 से बढ़ के, और रेवेन्यू दिखाया इन्होंने 172 करोड़ 106 से बढ़ के, तो नंबर अच्छे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट नंबर ठीक हैं, ओके हैं, ग्रेट नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी 17% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, 773 करोड़ के आसपास आई, और रेवेन्यू में 18-19% की ग्रोथ है। मार्जिन सबड्यूड या स्लाइटली कम है, थोड़े से कम है, हालांकि कोई बहुत दिक्कत नहीं, 6 स्टोर उन खोले हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से प्रदर्शन है इस कंपनी का वो एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है, तो ग्रीन में मैं रख के चल रहा हूँ। हालांकि स्टॉक ने बहुत शरनअप ऑलरेडी दिखा दिया है, कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं और परफॉर्मर की रिपोर्ट इसमें दे रही हैं। तीसरा स्टॉक है बंसाली इंजीनियरिंग BEPL। इसके नंबर बढ़िया हैं, कम से कम 1.5 साल बाद 1 साल बाद अच्छे नंबर इसने देने शुरू किए हैं। प्रॉफिट अभी 5-6% बढ़ के आया है, और रेवेन्यू में 16-17% की ग्रोथ है, 340 करोड़ आया है। मार्जिन हालांकि अभी भी इनके उस लेवल पे नहीं है, लेकिन इन्होंने ग्रो करने की कोशिश की है, तो 8-9% के आसपास का एबिटा क्लॉक किया इन्होंने। तो आफ्टर सम क्वार्टर्स एक अच्छे नतीजे देखने को मिले, सीक्वेंसली गुड दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको भी ग्रीन में रखा है। 3 ग्रीन। ओके, इस बीच चाइना का GDP आंकड़ा भी डिसअपॉइंट करने वाला आ गया है। 0.7% Q2 में GDP का इंप्रूवमेंट 1.6% से घटकर, और एक्सपेक्टेशन थी 1.1%, घटने की एक्सपेक्टेशन थी 1.1%, आया 0.7%, बहुत डिसअपॉइंटिंग। ऐसे में चाइना के जो वो कम्युनिस्ट पार्टी की आज से, अब तो शुरू होगी, चाइना का टाइम तो हमसे पहले चलता है, तो अंडरवे है इस समय एक इंपॉर्टेंट मीटिंग वहां पे 4 दिनों की, जिसमें इकोनॉमी को लेकर कुछ बड़े फैसले एक्सपेक्टेड है। पिछले हफ्ते आपको हेड्स अप दे भी रहे थे, 15 से 18 उनके सामने भी पहुंच गया होगा। आपकी इकोनॉमी का ये हाल है, कहीं से बचाना, इसलिए वो वाली थ्योरी ज़्यादा सही लग रही है मेरे को, क्या कि कुछ बड़ा पैकेज ऐलान होगा। हाँ, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, इकोनॉमी बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। अभी आ गया आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है भाई। इन्फ्लेशन के भी डिसअपॉइंटमेंट आ चुका है पिछले हफ्ते जाते जाते, तो चाइना पे अब नजर रहेगी क्या अनाउंसमेंट्स करते हैं। मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं कई सारे फार्मास्यूटिकल पैक को। भाई डिफेंसिव थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर भी रहे हैं। पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा फार्मास्यूटिक, पहले FMCG वो अच्छे क्वार्टरली अपडेट, उससे पहले से FMCG बेहतर कर रहा था, फिर फार्मास्यूटिकल्स में रह के बाइंग आई, फिर जाते जाते IT भी अच्छा आउट परफॉर्म कर गया। तो डिफेंसिव इस समय ग्लोबली ऐसे ही हो रहा है, जो क्राउडेड था उससे निकलकर लोग पैसे को चैनलाइज कर रहे हैं। देखते हैं आज फार्मा कैसे बिहेव करेगा। ल्यूपिन
खबरें अच्छी हैं इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं सबको। यूएसएफडीए बड़ा एक्शन में है शायद। इसको EIR मिला है। EIR मतलब एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। भाई आपके फैसिलिटी में आए थे, इस केस में धबासा गुजरात में आए थे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, उसको इंस्पेक्ट करा था और उसकी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट अच्छी है। NAI, नो एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि कोई आपत्ति नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। वो लोग ऑब्जर्वेशन जब कहते हैं तो आपत्तियां होती हैं। नो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, प्लांट को आसान शब्दों में क्लीन चिट मिली है, कोई दिक्कत के बिना। तो अच्छी खबर है यार किसी भी कंपनी के लिए। ल्यूपिन इन ग्रीन लेके चलता हूं। एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स, यहां पे यूएसएफडीए की तरफ से इनकी एक ड्रग है, दवा है, इंजेक्शन है, सेलेक्सीपैग, उसको टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन को, डिसीज के प्रोग्रेस को डिले करने के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन को रिड्यूस करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, दवा मंजूर हुई यूएसएफडीए की तरफ से, टेंटेटिव अप्रूवल हाथ में आ गया, इन ग्रीन करा इसको। तीसरा जो फार्मास्यूटिकल काउंटर है वो है सिप्ला। इनका एक रूटीन CGMP इंस्पेक्शन हुआ था। CGMP मतलब करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उसका इंस्पेक्शन हुआ था। इनका प्लांट है वो कुरकुंभ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, यूएसएफडीए ने इंस्पेक्ट करी थी, उसको वॉलेंटरी एक्शन इंडिकेटेड दिया है, कोई आपत्ति नहीं आई, सबसे अच्छा आउटकम है। दूसरा बेस्ट पॉसिबल एक्शन है कि वॉलेंटरी एक्शन, मतलब थोड़ा बहुत दिक्कतें नजर आ रही हैं इस पर, लेकिन ऑफिशियल गाज नहीं पड़ेगी। आप वॉलेंटरली ये दिक्कतें जो हैं इनको सुलझा दो और हमें बता देना। तो ये भी सेकेंड बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है किसी भी कंपनी के लिए जिसका यूएसएफडीए प्लांट का इंस्पेक्शन हो रहा हो। तो सिप्ला इन ग्रीन ही रख देते हैं, सर दर्द से बच गए, ले देगा, ऐसा बोलना चाहिए। फिर आइए चौथी फार्मा कंपनी, और इस बार है ये पिरामल फार्मा। प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुआ था इनका पिरामल फार्मा की PPDS अहमदाबाद फैसिलिटी का 10 से 12 जुलाई के बीच में। सक्सेसफुली इंस्पेक्शन कंप्लीटेड। फॉर्म 483 आया जिसमें 0 ऑब्जर्वेशंस, कोई आपत्ति नहीं, नो ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड का डेजिग्नेशन, यानी कि सक्सेसफुली ये भी प्लांट पास हो गया। यूएसएफडीए मोड में था वीकेंड, हो सकता है गोवा ट्रिप बढ़िया रही। तो इधर उधर जहाँ घूमने गए हिंदुस्तान में, सब जगह प्लांट क्लियरेंस हुआ, दवा की मंजूरी आई, सारे कंपनियों को हरा रख दिया है। स्टॉक चले हुए होंगे, ये होंगे, वो पोजीशनिंग अपनी जगह वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा, लेकिन सब ग्रीन है, खबर अच्छी है। एक सुवन फार्मा को भी नो ऑब्जर्वेशन, अरे मिस हो गया, हो सकता है ज्यादा हो गया होंगे, खूब सारा तो बहुत फार्मा के लिए अच्छा दिन था। अच्छा, क्विकली फटाफट अगले स्टॉक में, एक तो जोमेटो में इन्होंने एक रुपये और बढ़ा दिया है अपनी डिलीवरी चार्ज, तो इसको ग्रीन में रखे चलें। 2 स्टॉक रियल एस्टेट के हैं, सूरज एस्टेट और मैक्रोटेक रखी है। खबर ये है इसमें कि पहले 6 महीने मुंबई में 12,500 करोड़ की रियल एस्टेट बिकी है, और इसमें ज़्यादातर लग्जरी और मिड लग्जरी सेगमेंट के है, तो जिसमें ये दोनों प्ले करते हैं। और एरिया कौन सा है, वर्ली से लेके बैंड्रा के बीच में जितने मकान थे वो बहुत बिके हैं, तो इसलिए इसमें रखा है। अब वो रिपोर्ट ये आगे कहती है इसमें कि अभी भी नेक्स्ट 6 मंथ जो है यही कंटिन्यू करेगा रियल एस्टेट वाले में। अब थोड़ा मिड सेगमेंट और कमर्शियल में भी फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि ये सूरज जैसे प्लेयर काफ़ी काम करते हैं, जिनके माहिम बैंड्रा में कमर्शियल स्पेस में भी है, और लॉन्च कर रहे हैं ये लोग रियल एस्टेट में भी, पावर लग्जरी वाले में। तो ये दोनों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत बड़ी तेज़ी बनेगी, जिसको टाउन मुंबई कहते हैं, यानी दादर और इससे आगे की तरफ है वर्ली वाले इलाके में। तो मुझे लगता है इनको रडार पर रखना चाहिए। सूरज एस्टेट और मैक्रोटेक को बड़ी तेज़ी बन सकती है, और कई सारे बड़े HNIs ने जो भी लेटेस्ट डेटा आया है शेयर होल्डिंग का, उसमें सूरज जैसे कंपनी में स्टेक बढ़ाया है, 1-1.5% स्टेक कई बड़े HNIs ने बढ़ा लिया है। तो इसको रडार पर रखना चाहिए। रियल एस्टेट मुझे लगता है आज फोकस में रहेगा। 6 मेरे भी हो गए। क्विकली एक ब्रेक और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में टाटा स्टील 7th स्टॉक है। इसमें फिच ने टाटा स्टील की जो आउटलुक है डोमेस्टिक फ्रंट पर उसको नेगेटिव कर दिया है।
लॉजिक ये दिया है कि यूके में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। नई सरकार आने के बाद जो यूके प्लांट है उसमें पिछली सरकार ने कुछ पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन वो रीनेगोशिएट होगा। और चूंकि अब सरकार उस तरह की है कि काफ़ी ज़्यादा दबाव इसके ऊपर रहेगा, तो जब तक वो सेटल नहीं होता है स्टॉक के लिए एक नेगेटिव रहेगा। GT&D इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है पावर ग्रिड की ओर से 426 करोड़ का। ULDC फेज़ 3 को इनको अपग्रेड करना है। 9th स्टॉक है टाइटन। इसमें बिजनेस अपडेट वगैरह आया था ना, जो रिजल्ट वगैरह, तो CLSA ने इसमें एक रिपोर्ट दी है। आउट परफॉर्म की कॉल 3948 का टारगेट देते हुए बहुत सारे लॉजिक दिए, भी मैं ट्वीट करूंगा तो पढ़िएगा आप लोग। और 10वां स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके आज आने रिजल्ट, मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छे हैं क्योंकि बहुत बढ़िया प्रदर्शन इसने पिछले दिनों दिखाया है बैलेंस शीट लेवल तक, तो इसलिए मुझे लगता है कि रिजल्ट के मद्देनजर इसको रडार पर रखना चाहिए। एरिडा अच्छे नंबर्स हैं, बस दिक्कत ये है कि मैंने जहाँ देखा एरिडा के अच्छे नंबर्स, तो अति उत्साह रिटेल के बीच, अरे मंडे फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, तो उससे थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। बाकी नंबर्स वाकई अच्छे हैं। साल दर साल कारोबारी मुनाफा 31%, मुनाफा 30% बढ़ा। Q-on-Q ग्रॉस NPAs रिड्यूस हुए। एनआईएम्स में Q-on-Q इम्प्रूवमेंट है। हर पैमाने पर टिक बॉक्स पे तो वो चेक बॉक्स तो एकदम टिक करा है। EMS लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 141 करोड़ रुपए का उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन से जेवी को मिला है, पर जेवी में 95% शेयर इन्हीं का है, तो मतलब लार्जली कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिला है। प्लास्टिबेंड्स इंडिया नाम की कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। आय 8% बढ़ी, EBITDA 22% बढ़ा, मार्जिन्स 90 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, इसलिए मुनाफा 42% बढ़ गया। 5 पैसा को लाल ले जाना, ये छोटा स्टॉक है, पिटा हुआ स्टॉक है, हो सकता है उल्टा पड़ जाए, लेकिन क्यों ले जा रहा हूं? आय Q-on-Q देखना चाहिए। आय 9% गिरी, क्लाइंट एक्विजिशंस 12% गिरे, कुल ऑर्डर्स 12% गिरे, मार्केट शेयर रिड्यूस हो गया है 2.2 से 2.1 पे, एवरेज डेली टर्नओवर 4% गिर गया। ऊपर से एक्सचेंजेस अब ना सिर्फ वो F&O की कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, SME में आपने अपडेट पढ़ा होगा, हो सकता है कि वो जो अपन एक लॉट के लिए 1.5 लाख देते थे, एक लॉट के लिए रिटेल 5 लाख देना पड़ जाए। SME में ओवर हीटेड जो रिटेल का एक्सपोजर, उसे भी रिड्यूस करने की तैयारी, बहुत कुछ हो रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेस आ रहे हैं, आएंगे शायद। 5 पैसा को लाल लेके चलता। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। अपोलो माइक्रोसिस्टम को डिफेंस से ऑर्डर मिला, मिनिस्ट्री से, इंडियन आर्मी से। पीटीसी इंडस्ट्रीज फंड रेजिंग QIP के जरिए बोर्ड की अप्रूवल। ल्यूपिन, एलम्बिक फार्मा, सिप्ला और पिरामल फार्मा, सब में US FDA रिलेटेड अपडेट्स, और सबके अपडेट्स इन कंपनी स्पेसिफिक पॉजिटिव, इसीलिए ग्रीन रखती है। एरिडा के नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं, हर पैमाने पे बढ़िया ही नंबर्स हैं, इसीलिए। EMS को ऑर्डर मिला। प्लास्टिबेंड्स के रिजल्ट्स भी, मार्जिन एक्सपेंशन बढ़िया है। बस 5 पैसा जो नंबर्स हैं, क्योंकि सीक्वेंशली देखने चाहिए, लॉजिकली हर पैमाने पे कमजोर ही दिख रहे हैं, इसीलिए इसको लाल रखा है, पर ये ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा। 10 हो गए। ओके, नतीजों पे ही ज़्यादा फोकस रहा है यहाँ पे, और कई सारे रिजल्ट आए जिसमें जियोजित फाइनेंशियल्स, एवेन्यू सुपरमार्ट, भंसाली इंजीनियरिंग, सबके नतीजे परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिले। जोमेटो ने 1 रुपये और बढ़ा दिया प्लेटफॉर्म फीस। रियल एस्टेट की एक रिपोर्ट है एनरॉक की, जिसमें टाउन साइड में 12,500 करोड़ की सेल हुई है लग्जरी और मिड लग्जरी में, तो मैक्रोटेक और सूरज को रडार पर रखिए। टाटा स्टील की फिच ने डाउनग्रेड कर दिया, नेगेटिव रेटिंग कर दिया आउटलुक, क्योंकि यूके में जो परिस्थितियां बदली उसके बाद उनको लगता है कि दिक्कत आएगी। GT&D को 426 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला पावर ग्रिड से। टाइटन पे CLSA के आउट परफॉर्म की रिपोर्ट, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आज नतीजे आने वाले हैं।
चलिए भाई, वीकेंड अच्छा बीता और अब नए हफ्ते की शुरुआत मार्केट के लिहाज से बहुत सारी घटनाक्रम है और ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट नतीजों के लिहाज से, बड़े बड़े दिग्गजों के रिजल्ट आने, यूएस में एक कांड हो ही गया है, तो इन सब का क्या असर पड़ेगा भारतीय बाज़ारों पे, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और बीच में एक दिन छुट्टी भी है बुधवार को यहाँ पे। तो अनुज, गुड मॉर्निंग, क्या मूड माहौल लग रहा है? नहीं जी, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, मूड माहौल है मेरा, मैं बहुत आज एक्चुअली डिवाइन फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं अयोध्या से लौटा हूँ